नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी के बाद एक और नया कांड हो गया। वो क्या हुआ है आपको पता होगा कि डीबी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आने वाला था। इससे पहले आपको पता है ना कि अभी डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग चल रहा है। अब जीएसएससी की बात को ये नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, कौन सी चीजों को लेकर के है, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी लेटेस्ट खबर सबसे पहले दूंगा। जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं आज उसके हाथ से नौकरी छूट गया। कैसे? क्योंकि आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों का नोटिस मिला उसको पता ही नहीं था कहां नोटिस मिलता। दूसरा, जो एफिडेविट कराया उसमें भी मिस्टेक कर दिए थे। कई सारे लोगों को नोटिस नहीं मिला, उनका भी नहीं हुआ। तो सारी चीजों को मैं जवाब दे चुका हूं। जो लोग देखे आज उनके पास नौकरी हाथ में है, और जिनका नंबर नहीं था उनकी बात ही अलग है। लेकिन आपसे भी बोलता हूँ कि दूसरों की गलती से सीखिए। दूसरों की गलती हम यहाँ पे बताते हैं, यानी कि डीबी में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारी चीजों को हम लोग व्याख्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीज बताते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी अभी ये बातें सामने आ रही है कि फिर से एक नया नोटिस, और इस नोटिस को सुनकर के माथा पकड़ लेंगे। पता नहीं लोग के जो दिमाग है एक माला खाली हो गया कि क्या, और आखिर इनकी मंशा क्या है। मैं आपको सबसे पहले नोट में ले चलता हूँ। चलिए अब मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या हुआ था। आपको पता है कि मैट्रिक में एक भाषा का होता है ना, लैंग्वेज का। तो बहुत सारे लोग संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। अब रही बात, क्या 10th क्लास के जितने भी स्कूल हैं, आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि सभी जगह पे जो सब्जेक्ट अभी चूज करने के लिए दिया गया था सहायक आचार्य में, है ना, वो सारे सब्जेक्ट के शिक्षक वहां पे थे। सारे सब्जेक्ट शिक्षक नहीं थे। जहाँ पे संस्कृत के शिक्षक थे वहां पे संस्कृत लिए, जहाँ पे खोटा के शिक्षक थे वहां पे खोटा लिए, जहाँ पे नागपुरी के शिक्षक थे वहां पे नागपुरी लिए। तो हमारे यहाँ पे क्या था, संस्कृत के शिक्षक थे, हमने संस्कृत लिया। आपके यहाँ पे कोई हिंदी के शिक्षक होंगे, हिंदी हिंदी तो होता ही है, अन्य किसी चीज का होंगे तो आपने वो चीज लिया होगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि बातें रखी गई, है ना, बातें रखेगी। बोला जा रहा था कि जो आपका टेंथ में मतलब कि सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको रखना है। क्या? जो आपका 10th में आपका सब्जेक्ट है वही आपको रखना होगा। तो इस चीज को लेकर के जीएसएससी से बात किया गया। जीएसएससी क्या बोली कोई दिक्कत नहीं, आप जो है दूसरा सब्जेक्ट भी चूज करते हैं ना, दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे जिला काउंसिलिंग वाले क्या कर रहे हैं कि नहीं, मैट्रिक में जो था वही चीज चुनना था। अब इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जीएसएससी डीबी पार कर दी, जीएसएससी डीबी करवा के पार कर दी और फाइनल नाम दे करके भेज दी जिला काउंसलिंग के लिए। लेकिन जिला काउंसलिंग में इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है छात्रों का, इस चीज से साफ झलक रहा है कि इसकी मंशा है नहीं नौकरी देने का। रही बात परेशान करने का, पूरी मंशा है। इनका नौकरी लगा हुआ है ना, टेंशन किस बात की, किस चीज का टेंशन नहीं। मैंने पैसा आ ही रहा मोटा मोटा। और ये जो किया जा रहा है, जीएसएससी को यहाँ पे गलती है। यहाँ पे बात करना चाहिए भाई, हम इस हिसाब से डीबी करवा दिए। इनको भी समझना चाहिए नालायक को कि कम से कम जब जीएसएससी पास कर दी तो हमारे पास आया है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जब आया गया है, जीएसएससी पास तो की तभी तो आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैसे फेल कर दें? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ त्रुटि होगा, फेल कर रहे, लेकिन इस चीज को लेकर के जीएसएससी एक बार बैठ मुलाकात कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। जीएसएससी को भी बता देना चाहिए कि इस हिसाब से है, हम लोग इस हिसाब से भी करवाए, अभी इस हिसाब से करवाई। लेकिन ना ये कुछ बोली, ना जीएसएससी, ना आपका जिला काउंसिलिंग वाला, ना आपका जिला काउंसिलिंग वाला, दोनों के दोनों ये लोग को जो माला है पूरी तरीके से खाली हो गया है। सिर्फ छात्रों को परेशान करने के चक्कर में लगे। और मैथ साइंस का ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसका हो रहा है पता है? मैथ साइंस वालों का भी पता होगा आपको, भेज दिया गया ना। इस तरीके से जो तुच्छ किस्म के जो लोग हैं ना, और जो परेशान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उसके प्रति तो कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, उन लोगों को क्या करना? उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जो चीजें वहां पे नोटिस दिया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है, आप सबसे पहले जीएसएससी ऑफिस जाइए। लेकिन यहाँ पे छात्रों की भी ये गलती क्या है कि ये लोग जो है जीएसएससी के कम से कम क्या होता है ना, लिखित जो प्रमाण पत्र है उसका वैल्यू होता है। अब मौखिक रूप से आप ले आए
तो क्या होगा, मौखिक से कुछ होने वाला है नहीं। तो पता नहीं जेएसएससी मौखिक बोली या क्या बोली, हाँ जेएसएससी मौखिक ही बोली होगी, लिखित तो दी नहीं होगी। अब ये बेचारा मुकर जाएगा। जेएसएससी बेचारा नहीं, बहुत तुच्छ किस्म के आयोग है। अगर ये मुकर गया, अगर ये मुकर गया तो क्या होगा, छात्रों का भविष्य तो गया। 5,000 में 1661 लोग ले रहे, 5,000 में 10,155 56 ले रहे। चलिए कम से कम उतने लोगों को दे। और आप बोल रहे 10,000 12,000 ऐसे स्कूल जहाँ पे एक शिक्षक संचालित है। तो आप जो बोल रहे इतना इतना खाली है, तो इसी तरीके से क्या जो स्कूल है जो खाली है, इसी तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है, फुलफिल हो पाएगा? 10,000 भी अगर नौकरी दे दी ना सहायक आचार्य में, तो देख लीजिएगा ऐसा हाल बना चुके हैं। जेसीसी फर के नोटिस दे रहा है, ये जेला वाला अपने मतलब कि अपने मगन में है, इसको टेंशन है नहीं है। अरे अगर ऐसे ऐसे छात्र आ रहे लगातार, तो कम से कम इन सारी चीजों को बात करनी चाहिए कि आप इस हिसाब से कैसे पास कर दिए। अगर ठीक है आप मैट्रिक में जो सब्जेक्ट था उसी के आधार पर ले रहा था, तो आपको इस तरीके से पास नहीं करना चाहिए। ये जैसे से बात किया गया, छात्र लोग बात किए, जैसे बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अरे क्या हम अभी जो संस्कृत हम 10th क्लास में पढ़े, संस्कृत अभी हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हमारा मन खोटा पढ़ने का तो खोटा पढ़ रहे। अब बोलिएगा बच्चा में काखा सीख रहा था, वही तुम आगे चल के काखे काखा के सीखते रहो। बदलाव करते आए ना धीरे धीरे धीरे, फिर कंपटीशन की तैयारी किए, फिर जेटेट पास किए, फिर ये किए वो किए, तब जाके नौकरी लगने वाला है। तो वही जिंदगी भर काखा काखा ही पढ़ते रहे। हमारा मन किया नहीं खोटा नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़े, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए। संस्कृत पढ़ने का मन नहीं किया, नहीं पढ़े। वही सब्जेक्ट चुनना है, ये गलत किया जा रहा है ना। कहीं ना कहीं छात्रों से बहुत ही बड़ी धोखा किया जा रहा है, और ये एक तरीके से मिली भगत एक साजिश है छात्रों को छांटने का, क्योंकि ये विज्ञापन को कंप्लीट करने का कोई भी इरादा इसके मन में नहीं लग रही। और यहाँ से सारी चीजें साफ झलक रही कि यहाँ से कुछ ही छात्रों को दे देंगे यानी कि नौकरी, और बोलेंगे हमने सहायक आचार्य कंप्लीट करवा दिया सभी 1001 पोस्ट के लिए। अब जो बचा हुआ 10-12 हजार इसमें से बचाएगा, इसको फिर से नया विज्ञापन के रूप में निकाल दे, या तो उसमें ऐड करके निकाल दे। उसमें ऐड करेगा नहीं पता नहीं, लेकिन बोलेगा फिर से हम विज्ञापन निकाल रहे। जैसे शुरू में सीटेट जेटेट लड़वाए ना, फिर जेटेट जेटेट लड़वाए, फिर अभी इस तरीके से भी लड़वाएगा। ये सारी चीजें, ये पूरी तरीके से इसका जो क्रेडिट है हमारे सरकार पर जा रहा है कि ऐसे ऐसे नालायक नालायक लोग बैठा के रखे हैं जो विज्ञापन में त्रुटि करके बैठा हुआ है। आरक्षण देवे नहीं किया, 2 साल बीएड वाले को लेवे नहीं कर रहा था, अभी फिर आया तो ले रहा। इतना इतना प्रॉब्लम आप सोच सकते विज्ञापन को लेकर के कहाँ पे होता है। जितने भी भूसा वो लोग के दिमाग में तो भरा नहीं होगा, कुछ तो भरा नहीं होगा, या गोबर भर के रखे हुए वहां पे बैठाए हुए वैसे वैसे अधिकारी को विज्ञापन निकालो, गोबर के हिसाब से तुम सोचना, और गोबर के हिसाब से विज्ञापन निकाल कर छात्रों को बेड़ा गर्क कर दो। यही सारी चीजें चल रही हुई। ये यहाँ पे कोई सारी चीजें ऐसे नहीं नजर आ रहा था कि नोटिस देने वाला, और ये सारी चीजें जो हो रही है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें से साफ साफ झलक रहा है कि इसकी जो मनसा है और लोगों को छाटने का है ना। 5,000 में से 1,000 1,600 1,500 लोग को बुला रही ना, अब इसमें से भी 400-500 लोग को छाटेगी, यही मनसा है। सारी चीजें साफ साफ झलक रही। बाकी बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपको ये गलतियों को सामना ना करना पड़े, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जहां पे एक और पूरा विस्तार से मैं बताने वाला कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही जिला काउंसिलिंग में, और आपके साथ क्या हो सकते। और वैसे अभ्यर्थी जो ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो उनके हाथ में जो आने वाला था वो भी चला गया। तो आप वैसा ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट कुछ भी हो तुरंत मैं आपको देता हूँ, तुरंत के तुरंत। इसीलिए आप दूसरों की गलतियों से सीखे। सारा जिंदगी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, दूसरों के एक्सपेरिमेंट जो किए वो गलती किए, उस गलती को ना दोहराए और हम अच्छे तरीके से उस काम को कर सके, है ना। यहाँ पे साफ साफ हमारा एक ही चीज कहना है कि दूसरों की गलती साफ सीखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरों की गलती क्या हो रही मैं आपको तुरंत देता हूँ जानकारी, तब आप उन सारी चीजों से सीख करके आप सजग रहे और आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम को सामना ना करना पड़े, है ना। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अगर ऑनलाइन तैयारियां करते हैं, हमारे चैनल में और भी कई सारे क्लासेस, जैसे कि मैथ के क्लासेस 9:30 बजे होते हैं, फिर रीजनिंग क्लासेस 2 बजे होते हैं आपका, और भी कई सारे इंग्लिश क्लासेस आपका 6:30 बजे होते हैं। बाकी बाद में 8 बजे शाम को झारखंड जी के लेता हूँ। आप लोग जरूर जुड़िए, तैयारी कीजिए, और जरूरी नहीं कि इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम की आपको तैयारी करना है, ठीक है।
धन्यवाद।